नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट रन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो गया और यहां पे इंडिया ने 303 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी चेतेश्वर पुजारा 130 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये चेतेश्वर पुजारा का इस सीरीज में तीसरा शतक है और ये सबसे लंबी पारी खेली है अभी तक के जो तीनों शतक लगाए हैं। पहले में 126 रन बनाए थे एडिलेड में, उसके बाद मेलबर्न में 106 रनों की पारी खेली थी। अभी 130 पे अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल दोबारा से बल्लेबाजी करने आएंगे। और जो पहले दिन का मैच खत्म हुआ यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया 250 270 तक रन बना सकती है, लेकिन 303 रन बना दिया है टीम इंडिया ने। और टीम इंडिया कल कितना रन स्कोर कर पाती है, जितनी जल्दी से जल्दी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेंगे, इसी को लेकर हम बात करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा रहा, कल आने वाला दिन कैसा होगा। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं, नेक्स्ट रन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर है। सर, जब हम बात कर रहे थे इससे पहले टी ब्रेक के बाद कि जब विराट कोहली आउट हो गए थे, तो यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया 250 270 तक बना सकती है। अब हमारी उम्मीदों से ज़्यादा टीम इंडिया ने बल्लेबाजी कमाल की दिखी है आज भी। बिल्कुल, आप ये देखिए आखिरी सेशन में करीब मुझे लगता है कि 34 ओवर का खेल हुआ और 34 ओवर के खेल में 126 रन भारतीय टीम ने जोड़े हैं। और एक बेहतरीन, सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने देखा है, भारत ने आज रन रेट भी बेहतर किया है और पुजारा भी कंपैरेटिवली सीरीज में जिस हिसाब से उनका जो था स्ट्राइक रेट, खैर वो समय की डिमांड थी, उसमें हम नहीं बोल सकते, लेकिन आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। आज पूरा का पूरा दिन चेतेश्वर पुजारा के नाम रहा। शुरुआत से आए, स्ट्रगल किया क्योंकि 10 रन पर भारत का पहला विकेट गिर चुका था, लेकिन उसके बाद मयंक अग्रवाल के साथ एक अच्छी साझेदारी की। उसके बाद इनिंग को कैसे बिल्ड किया जाता है ये चेतेश्वर पुजारा ने दिखाया है। और मैं पुजारा को इस तरह के फॉर्म में मैं पहली बार देख रहा हूँ, जिस तरह से लगातार वो रन बना रहे हैं। भारत की जीत में देखिए, अब अगर ये टेस्ट मैच भारत जीतता है तो लगातार 3 जीत पुजारा के नाम जाएगी, क्योंकि पहला टेस्ट मैच तो विदाउट पुजारा आप जीत ही नहीं सकते थे। मेलबर्न में वो साझेदारी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने टुकड़ों में साझेदारी जो है काफ़ी ज़्यादा कर दी, इस वजह से 303 ज़्यादा दिख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए, अजिंक्य रहाणे ने 18 रन ज़रूर किए, लेकिन पुजारा के साथ उनकी 48 की साझेदारी हुई। अभी इनके साथ हनुमा विहारी क्रीज पर हैं, 75 की साझेदारी इनके साथ हो गई है, 50 रन से ऊपर की साझेदारी विराट के। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको टेस्ट मैच में बिल्ड करती हैं। और पुजारा का एक उनकी एक खासियत भी है कि वो सेशन बाय सेशन प्लान करते हैं। और अगर एक बड़ा बल्लेबाज इस हिसाब से बल्लेबाजी करता है तो ये उसके हुनर को दिखलाता है। और मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा शायद भारतीय टीम के एक वो रीढ़ की हड्डी अब बन चुके हैं कि विदाउट पुजारा शायद हम बाहर जीतने की नहीं सोच सकते। अच्छा, कल का जो मैच शुरू होगा 303 के बाद, अभी इंडिया के पास 6 विकेट हाथ में है। 4 ही विकेट गंवाए हैं, लेकिन वो चारों महत्वपूर्ण विकेट हम ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद एक ऋषभ पंत बचे हैं जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिनसे हम उम्मीद करेंगे। और पुजारा है, 2 विकेट अभी खेल रही है और पुजारा बस यही बचे 2-3 विकेट हैं जो बल्लेबाजी करेंगे, बाकी तो गेंदबाज हैं। कल आप लंच ब्रेक से पहले कितना उम्मीद करते हैं, क्योंकि उससे पहले 400 450 आसानी से बना सकती है? देखिए, 400 तो मुश्किल है, क्योंकि अब जो पहला सेशन है वो थोड़ा सा संभल के खेलेंगे विहारी और पुजारा। ये दोनों जानते हैं कि अगर हम थोड़ा सा सेट हो गए और अगर पहले सेशन में हमने विकेट नहीं दी तो 450 500 रन आप आसानी से जो है दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपके साथ रन रेट है, आप करीब करीब सीरीज का जो नेट रन रेट रहा है उस हिसाब से 100 रन आगे हैं। तो कहीं ना कहीं सोच यही होगी कि पहले सेशन को किसी तरह निकाला जाए। अगर यहाँ से 500 रन लगते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से 500 रन कम से कम भारतीय टीम बनाना चाहिए और बनाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हनुमा विहारी भी सॉलिड नॉक में लग रहे हैं, अगर विकेट आप थ्रो नहीं करते। और भारत की बल्लेबाजी में इस बार गहराई है, आप देखिए कुलदीप यादव भी आ गए हैं, तो इनका भी शतक है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो कुलदीप यादव बल्लेबाजी कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा है, तो आपके पास बल्लेबाजी है। और मुझे लगता है कि यही बल्लेबाजी के दम पर अगर एक पुजारा या हनुमा विहारी में से कोई एक एंड पकड़कर अगर बैठ जाएगा तो मुझे लगता है अगर फर्स्ट हाफ में कल टीम इंडिया विकेट नहीं गंवाती है, 340 अगर 350 भी फर्स्ट हाफ तक बनता है तो सही रहेगा। आसानी से अगर पहले हाफ में 350 तक भी पहुंचते हैं, आसानी से आप दूसरे हाफ में जो है वो 100 रन जोड़ सकते हैं और फिर तो आपके 450 वैसे ही होगा। और आखिरी का 1 घंटा फिर आप ऑस्ट्रेलिया को दे सकते हैं। और शायद यही प्लान भी होगा भारतीय टीम का, क्योंकि बल्लेबाजी मेलबर्न में हमें देखने को मिला था कि 7वें विकेट के बाद पारी घोषित कर दिया था 443 पे, तो ऐसा कल भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिल सकता है और मिलने वाला भी है, क्योंकि आप देखिए 300 रन प्लस बोर्ड पर लग चुके हैं आपके पहले दिन।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सिर्फ 4 ही विकेटें गिरी हैं और अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। हनुमा विहारी की मैं जितनी तारीफ करूं, सिर्फ 102 गेंदों में इनके बीच 75 रनों की साझेदारी हुई है, तो आप रन रेट लगा सकते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुजारा की मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने सेशन बाय सेशन रन रेट को ऊपर नीचे किया है। जब विकेट गिरी है तो थोड़ा सा डाउन हुए, जब पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हुई तो फिर शॉटें खेलनी शुरू की, जो मयंक अग्रवाल भी कर रहे थे आज सुबह। और मयंक अग्रवाल की भी मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने जिस तरह से एक जो शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए, वो काफी मायने थे। बिल्कुल, के राहुल का हम जानते थे कि उनको एक मजबूरी में भारतीय टीम खिला रही है, अगर कर गए तो ठीक है, नहीं है तो, लेकिन के राहुल ने भी अपनी गलती से खुद ही कुल्हाड़ी मारी अपने पैर पर। लेकिन यहाँ पर अगर के राहुल का ऐसा प्रदर्शन है तो मुझे लगता है 6-5 का कॉम्बिनेशन भारत को खिला देना चाहिए था। लेकिन अभी भी चलिए, जिस हिसाब से पिच टूटती चली जा रही है, इतना आसान नहीं होगा अब तीसरे दिन से बल्लेबाजी करना। कल थोड़ा सा शायद विकेट फ्लैट रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब भारत को कम से कम 500 इंडिया ऐसा सोचेगी कि सेकेंड हाफ तक तो बल्लेबाजी करे, कम से कम सेकंड हाफ तक तो आप छोड़िए, आपको तीनों सेशन बल्लेबाजी करनी चाहिए और आखिरी घंटा आप ऑस्ट्रेलिया को दीजिए और 2-3 विकेटें निकालिए और मैच को जो है रोमांचक बना दीजिए। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर अब दबाव बढ़ जाएगा, उनको पता है कि यहाँ से अगर भारत ड्रॉ के लिए जाएगा तो भी भारत का ही फायदा है। जीत के लिए वैसे भारत जाना चाहिए अब, क्योंकि 500 रन बोर्ड पर अगर आप लगा देंगे तो शायद फिर आप ऑस्ट्रेलिया को। गेंदबाजी अभी भी इतनी कमाल की है, 2 पेसर हैं, 2 स्पिनर है। स्पिनर के लिए पिच अच्छा माना जा रहा है, स्पिनर फ्रेंडली है। और आज लायन को हमने डोमिनेट किया है। हमने ये नहीं कह सकते कि लायन ने गेंदबाजी अच्छी नहीं की है, हमने लायन को डोमिनेट किया है। स्टेप आउट करके पुजारा ने उनको शॉटें मारी हैं, उसके बाद मयंक अग्रवाल ने उनको जो एक तो स्ट्रेट पर छक्का मारा था, एक लॉन्ग ऑन पर छक्का मारा था, तो मयंक अग्रवाल ने पूरी तरह से शुरुआत से यही हम कहते हैं ना कि जब आप स्टार्टिंग से डोमिनेट करके चलोगे ना तो आपका फिर गेंदबाज का मनोबल टूटता है। और नाथन लायन को आप देखिए मेलबर्न में भी, और यहाँ भी देखिए ज्यादा विकेटें भारत ने नहीं थी, वरना गुच्छे में विकेट लेके जा रहे थे, फिर आया राम गया राम हो रहे थे भारतीय बल्लेबाज। नाथन लायन दोनों मैचों में परेशान नहीं कर पाए, दुनिया के शायद बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में से एक हैं। और जिस तरह से भारतीय टीम ने उनको डोमिनेट किया है, पैट कमिंस को आज डोमिनेट किया, दिन भर विकेट नहीं दी है, तो एक हेजलवुड ने विकेट निकाले, हेजलवुड को मिली जरूर है। लेकिन चलिए, आज भारत की आज जितनी तारीफ की जाए कम है। अब हर मैच में अगर विराट कोहली रन बनाएंगे तो फिर आप बाकी बल्लेबाजों को कब देखेंगे। तो ये टाइम है पुजारा के लिए, ये टाइम है विहारी के लिए कि दूसरे दिन का खेल जो है अब एक सही नोट पे। और मैं चाहता हूँ कि हनुमा विहारी भी यहाँ से कम अर्धशतक करें और शतक में तब्दील करें, क्योंकि 30-40 पर वो आउट हो रहे हैं। 11 रन। अच्छा, हनुमा विहारी के लिए ये 6ठे नंबर पे आज बल्लेबाजी करना फायदेमंद रह गया, फायदेमंद रहा। और मुझे लगता है उनके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है यहाँ पर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करना। अगर आप इंडिया में खेलेंगे तो फिर तो 6 नंबर आपके लिए होता ही नहीं है, लेकिन अगर आप विदेशों में खेल रहे हैं तो 6 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सबसे बेस्ट है मुझे लगता है हनुमा विहारी। रोहित शर्मा भी है रेस में। हनुमा विहारी को आपके पास एक अच्छा टैलेंट मिला है, इस खिलाड़ी को यूज़ कीजिए, ये बेहतर से बेहतर और होता चला जाएगा जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि हनुमा विहारी एक अच्छा विकल्प है भारत के लिए, और गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें विराट के जहन में होंगी। लेंथ अच्छी डालते हैं, सारी चीज़ें हनुमा विहारी में है जो एक उन्हें कंप्लीट क्रिकेटर बनाती है। और इस युवा क्रिकेटर ने अपने पहले ही मैच में इंप्रेस किया था जब अर्धशतक जड़ा था इंग्लैंड में। तो मुझे लगता है कि हनुमा विहारी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे चलकर भारत के लिए एक अच्छे इम्पैक्ट। और यहाँ पे भी सुनहरा मौका है हनुमा विहारी के पास कि वो दोनों बल्लेबाज पुजारा और बिहारी कल रुक के खेले। यहाँ पे 11 रन बाकी हैं अर्धशतक से के लिए, तो अपना पहले अर्धशतक पूरा करे फिर शतक के बारे में बाद में सोचे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पिछले 2 टेस्ट मैचों में हमने देखा है, कमाल की बल्लेबाजी दिखी है, लेकिन जो ओपनिंग जोड़ी का एक जो रहा, केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, मुरली विजय फॉर्म में नहीं है, पृथ्वी शॉ चोटिल होकर बाहर हो गए हैं, मयंक अग्रवाल आपके सामने अच्छा विकल्प के तौर पे उभरे हैं। यहाँ 2 टेस्ट मैचों में हमने देखा। यहाँ पे दूसरा कौन होगा मयंक अग्रवाल के साथ? मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में तो पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ही ओपन करेंगे, और अगर तीसरे ओपनर की जरूरत पड़ती है तो शायद शुभमान गिल फिर आगे सामने आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप युवा खिलाड़ियों पर कीजिए। अब आप मुरली विजय और केएल राहुल को डिफेंड करने जाएंगे तो वो बात अलग है, नहीं, वरना आपका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। रन्स बना रहे हैं, हजारों रन मार के आए हैं रणजी ट्रॉफी में, रमे हुए हैं। अब देखिए डायरेक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट से आके मयंक अग्रवाल क्या धमाल मचा रहे हैं, और आज भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। वो अपनी गलती से वो शॉट खेल गए जो रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच में गलती की थी नाथन लायन को, वो उन्होंने भी यही किया। लेकिन अच्छी पारी खेली और क्रूशियल टाइम पे भारत को जो एक स्टार्ट देने की जरूरत थी, केएल राहुल की विकेट के बाद लगा कि नहीं यार भारत क्या आज बना पाएगा इतने रन, लेकिन
बिल्कुल आसानी से इनिंग को उम्मीद बिल्ड से किया ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी दिखी है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, मतलब मयंक अग्रवाल को आप जितना कम, मैंने इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है लव, और इस वजह से हम इस खिलाड़ी की तारीफ करते थे कि इसको आना चाहिए, हालांकि मौका मिला और किस्मत से आज देखिए मयंक अग्रवाल ने क्या धमाल मचाया। अच्छा, रहाणे की 18 रनों की जो पारी है सस्ते में निपट गए, इनकी पारी को आप कैसे देखते हैं? इनको सीखना पड़ेगा। अब ये उपकप्तान है और उपकप्तान का रोल आपको सीखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप सीरीज में एक मैच में रन मारें और फिर बाकी मैच में आप खामोश बैठे रहें। आप देखिए पुजारा और विराट का नाम क्यों हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, क्यों ऑस्ट्रेलिया के अंदर डर बैठा है, क्यों वो ये कह रहे हैं कि पुजारा और कोहली ने हम डिफरेंस पैदा कर दिया इस सीरीज में, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्म करके आ रहे हैं। पुजारा नहीं चले, आप 3 नंबर की पोजीशन क्रूशियल होती है, इंग्लैंड में नहीं चले पुजारा तो देखिए भारत इंग्लैंड में हारा। यहाँ पर देखिए उनको पता था, वो तैयारी के साथ आए थे। टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तब आप जो है एक बड़े बल्लेबाज बनते हैं। और मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि चेतेश्वर पुजारा का नाम जो है आने वाले समय में बड़े बल्लेबाज परफॉर्मेंस दिखा है वो कमाल का। 17 शतक हो गए हैं यार, 18 शतक था और इस सीरीज में तीसरा शतक लगा के सबसे बड़े बल्लेबाज हो गए। विराट कोहली से भी अभी तक एक ही शतक लगा, वो भी पर्थ में। तो ये था। अब कल का मैच देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम कितनी जल्दी 400 450 अपना रन स्कोर कर पाती है। शुरुआत में विकेट बचा के खेलने होंगे फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ आप आसानी से खेल सकते हैं और एंड में देखने को मिल सकता है, जैसा हमें तीसरे टेस्ट मैच में उम्मीद देखने को मिला था कि टीम इंडिया पारी घोषित कर दे। तो कल भी यही उम्मीद है कि जब 450 से ऊपर रन बन जाए तो टीम इंडिया पारी घोषित कर सकती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। जो भी क्रिकेट से जुड़ी और अन्य खेलों से अपडेट्स होंगी वो हम लेके आपके पास आते रहेंगे। आप नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।